हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जून, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के अधिकतर हिस्सों में ईद उल अजहा का चांद दिख चुका है और इसलिए फैसला लिया गया 29 जून को बकरीद मनाई जाएगी। शिया मरकजी चांद कमेटी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। देश भर में बकरीद का त्योहार 29 जून को मनाया जाएगा, है ना। वहीं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे और कल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व भी करेंगे। इस दौरान वो 180 से ज्यादा देशों के साथ योगा करेंगे। यूएन हेडक्वार्टर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और देखिए, 25 जून तक अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी क्या क्या करेंगे, क्या क्या कार्यक्रम होगा, इसका पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद में भाषण देंगे और वहां पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्राइवेट डिनर भी अटेंड करेंगे और वहां अमेरिका में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का मेगा शो भी होगा। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले वहां के भारतीयों में भी उत्साह दिखा। अमेरिका में वाशिंगटन समेत कई शहरों में एकता रैली भी निकाली गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत के सम्मान में एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। दीपावली के दिन अमेरिका में भी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी, जबकि दिवाली तो भारत का त्योहार है, लेकिन अमेरिका के 2 राज्य हैं जिनमें यह फैसला लिया गया। जानकारी आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में अब दिवाली पर छुट्टी रहेगी। हालांकि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पाकिस्तान और चीन परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सुपर पावर के साथ कुछ खास डील भी हो सकती है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दावा किया कि दुनिया के 120 देश चाहते हैं कि पीएम मोदी उनका नेतृत्व करें, वैश्विक मोर्चे पर भी उनकी आवाज बने। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि खाद्य ग्रामोद्योग आयोग का कारोबार पिछले 9 साल में 332% बढ़ा। अच्छा, वहीं पीएफ खाता वालों के लिए देखिए, सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत खाताधारकों को मिलेगी SWP की सुविधा। PFRDA की तरफ से इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है। SWP का मतलब है दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। PFRDA के चेयरपर्सन दीपक मोहंती का यह कहना है कि पीएफ खाता वालों के लिए PFRDA एक नई योजना पर काम कर रहा है, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि लचीली पेंशन निकासी योजना, यानी कि फ्लेक्सिबल विड्रॉल की सुविधा मिलेगी आपको सिस्टमेटिक तरीके से। और इसके तहत पीएफ सब्सक्राइबर्स के 60 साल पूरे होने पर अपने एनपीएस कोपर से सहूलियत के मुताबिक फंड्स निकाल पाएंगे। और इस नई योजना के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर के पास एक और विकल्प भी होगा कि वो 75 साल की आयु तक अपने फंड्स को मासिक, तिमाही या हाफ ईयरली या सालाना आधार पर विड्रॉल कर पाएंगे। तो इस तरह से मतलब 60 साल बाद ये निकासी की कुछ अलग अलग फैसिलिटी मिलेगी एनपीएस योजना के तहत, है ना। अच्छा, वही देखिए, हमारे देश के आईटी मंत्री का कहना है कि साल 2025-26 तक प्रौद्योगिकी को भारत की जीडीपी का 20 से 25% करने का लक्ष्य रखा सरकार ने। अच्छा, वैसे टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, 11% तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई। जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान से ज्यादा रही। और इस पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही राह पर है। अच्छा, वहीं दोस्तों उदय की तरफ से आधार कार्ड को लेकर लोगों के लिए जानकारी शेयर की गई है कि अगर आपको अपने आधार कार्ड से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस ईमेल आईडी या इस टोल फ्री नंबर पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। 1947 ये आधार के लिए क्वेरीज और कंप्लेंट के नंबर है, ठीक है ना। वहीं देखिए, एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया। इंडिगो ने एयरबेस से खरीदे 500 विमान। टाटा कंपनी को इससे कड़ी टक्कर मिलेगी और ये एविएशन इंडस्ट्री की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील बन चुकी है। अच्छा, वहीं NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा देखिए आप। सड़क बनाने की रफ्तार हमारे देश में तेज हुई है। पिछले महीने मई में 1465 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ हमारे देश में और इस साल दिसंबर तक सरकार ने हजारों किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य तय किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि भारत से आईफोन के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बना। पिछले महीने मई में इंडिया से 10,000 करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं, जो कि टोटल स्मार्टफोन निर्यात का 80% रहा। देखिए जरा, आईफोन का प्लांट भारत में लगने से हिंदुस्तान को कितना व्यापारिक फायदा हो रहा है। अच्छा, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के बाद इसी महीने 27 जून को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और यहां राज्य में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी देंगे। एमपी की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का रेक भोपाल पहुंच चुका है। रानी कमलापति से जबलपुर के लिए इसका ट्रायल होगा और पीएम मोदी 27 तारीख को इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री इस एमपी दौरे के दौरान शहडोल में जनजातीय समुदाय पर फोकस करेंगे। सिकल सेल एनीमिया मिशन की भी लॉन्चिंग करेंगे और 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। वहीं झारखंड सरकार का बड़ा फैसला देखिए, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस तरह की अधिसूचना जारी होगी। झारखंड राज्य के 14,000 ट्रांसजेंडर को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसकी योजना भी बनकर तैयार हो चुकी है। झारखंड सरकार की तरफ से किन्नर ट्रांसजेंडर के लिए ये वाकई में बहुत अच्छा फैसला लिया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं। एक तो गरीब छात्रों को 20 लाख तक का लोन 1% ब्याज पर मिलेगा और साथ ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अटकी हुई भर्ती परीक्षाएं हैं उनको भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कुछ ये फैसले लिए गए। थोड़ी और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इंडियन रेलवे से खबर है दोस्तों, हाल ही में हुए उड़ीसा रेल हादसे के बाद रेलवे ने फैसला लिया है अब ट्रैक से नहीं उतरेगी मालगाड़ियां, क्योंकि यात्री ट्रेनों के साथ साथ अब मालगाड़ियों में भी कवच सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि ट्रेनें कभी एक दूसरे से टकरा नहीं सकेगी और पटरी से नीचे भी नहीं उतर पाएगी। ये सिस्टम इस तरह का डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना। वैसे उड़ीसा ट्रेन हादसे पर अब भी बड़ा चौंकाने वाला डेटा सामने आ रहा है कि 18 यात्री अब भी लापता हैं और 81 शवों की पहचान अभी तक भी नहीं हो पाई है। अब सरकार डीएनए टेस्ट
टेस्ट की तैयारी भी कर रही है। अच्छा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारत की स्टार फेंसर भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में एशियन फेसिंग चैंपियनशिप के विमेंस सेबर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और ये चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन चुकी हैं भवानी देवी। नाम भी कितना अच्छा है इनका, मैनी कांग्रेट्स इनको वाकई में हमारी तरफ से भी। अच्छा, वहीं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए और हाईकोर्ट के इस आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। वैसे आपकी हेल्थ को लेकर भी एक साइंस रिसर्च आ रही कि पैदल चलना सबसे बेहतर वर्कआउट है। धीमी गति से वॉक करना दिल की बीमारी और डायबिटीज के लिए काफी फायदेमंद है और लंबी वॉक से जल्दी मौत का खतरा भी कम होता है। तो कहने का मतलब जिम, योगा, एक्सरसाइज, इन सब में से सबसे अच्छी वर्कआउट है आप पैदल चलो, डेली 3-4 किलोमीटर तो कम से कम चलो ही चलो, है ना। और वही खबर देखिए, हरियाणा राज्य को आज मिलेगी बड़ी सौगात, 3700 करोड़ की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं की शुरुआत करेगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 11 फ्लाईओवर का लोकार्पण भी करेंगे हरियाणा में। आज 20 जून को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से बात की जानकारी दी गई। इस सौगात में ये 3 बड़ी परियोजनाएं भी शुरू होगी जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, 1 जुलाई से हवाई चप्पल, सैंडल वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट के लिए नए नियम लागू होंगे। खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट के आयात पर यानी इंपोर्ट पर भी लगाम लगेगी। जूते, चप्पल, फुटवियर उत्पादों के बड़े और मझोले स्तर के मैन्युफैक्चरर्स और सभी आयातकों को 1 जुलाई से 24 उत्पादों के लिए अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करना जरूरी होगा और इससे हमारे देश में अब घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल नहीं बिक पाएंगे। 1 जुलाई 2023 से सरकार ने ये नया नियम लागू करने का फैसला किया है और इन नए नियमों में क्या क्या मानक निर्धारित किए गए हैं जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन लेना अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस तरह के लोन के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई ने देश भर के सभी बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अनसिक्योर्ड रिटेल लोन और क्रेडिट कार्ड इश्यू करने से पहले बैंक ग्राहक के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से चेक करें और इस तरह के नियमों को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। यानी कि अब आपको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के लिए भी आपकी सिविल अच्छी होना जरूरी होगा। इसके अलावा भी आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सब कुछ चीजें बैंक जांच करेंगे, उसके बाद ही आपको लोन इश्यू किया जाएगा। अच्छा, वैसे हमारे देश में आरबीआई एक नए पेमेंट सिस्टम पर भी काम कर रहा है जिसके द्वारा जो है आप इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की स्थिति में आसानी से पेमेंट भी कर पाएंगे। दरअसल आरबीआई लाइट वेट पेमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहा है। ये एक तरह का हल्का और पोर्टेबल भुगतान सिस्टम होगा। यूं समझिए आप दोस्तों की जैसे बैंक में यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी जैसे पेमेंट सिस्टम होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा इजी और सहायक होगा ये पेमेंट सिस्टम। जल्दी हमारे देश में आरबीआई द्वारा शुरू किया जाएगा। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि इस महीने के अंत तक यानी कि जुलाई की शुरुआत तक पूरे देश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। 8 दिनों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में भी मानसूनी बादल बरसने लगेंगे और बिपरजॉय चक्रवात तूफान से राजस्थान के 4 जिलों में बाढ़ भी आ गई। 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। पानी में फंसे 100 लोग और अब तक राजस्थान में 8 लोगों की जान भी चली गई इस बिपरजॉय चक्रवात तूफान से और कई जिलों के लिए अभी भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। हरियाणा में भी बिपरजॉय तूफान की एंट्री हो चुकी है। रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। आज भी 16 शहरों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल में भी बिपरजॉय तूफान का असर दिख रहा है। 5 जिलों में रात 8 बजे तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिन रहेगा असर। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चालू है। एमपी में भी 22 जून तक बिपरजॉय मौसम बिगाड़ेगा। अच्छा, वैसे यूपी बिहार के लोगों को भी हीट वेव से अब राहत मिलेगी क्योंकि देश के 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने। और असम में बाढ़ बहुत ज्यादा आई हुई है। अभी 142 गांव बाढ़ में डूब गए। किसान भाई लोगों की 1500 हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गई। मौसम विभाग की तरफ से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अभी बारिश का भारी अलर्ट जारी कर रखा है अगले 2 दिन तक। उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, लखनऊ, कानपुर समेत 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 30-35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और यूपी बिहार में तो देखिए अभी जो गर्मी पड़ रही थी ना, इस जानलेवा गर्मी में लगभग 150 लोगों की जान चली गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुई 54 मौतों पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाई लेवल बैठक की और कहा कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, सभी को प्रॉपर इलाज मिले, हर स्तर पर अलर्ट रहे अफसर। झारखंड में भी देखिए दोस्तों, हीट वेव, लू और गर्मी की वजह से 16 लोगों की जान चली गई पिछले 3 दिन में। तो कहने का मतलब गर्मी में सावधान रहें आप भी और खुद का, बच्चों का, परिवार वालों का ध्यान रखें, पानी फुल पीते रहें। वहीं गुजरात सरकार का कहना है कि बिपरजॉय से किसान भाई लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेगी गुजरात सरकार। गुजरात के मंत्री बोले 1320 मवेशियों की मौत हुई जिनका मुआवजा भी दिया जाएगा किसान भाई लोगों को। और असम राज्य में तो बाढ़ आई रही, मैंने आपको बताया, नदियां उफान पर चल रही काफी ज्यादा, 40,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और असम में तो अगले 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया अभी भी मौसम विभाग ने। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। वहीं दोस्तों, कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो राहत की बात है, मात्र 1910 मामले रह चुके हैं अभी हमारे भारत में कोरोना के, है ना। और दोस्तों, अभी तो अपन इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, सरकार की कुछ नई योजनाएं और बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो कर लो फटाफट से, क्योंकि इस पर डेली देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको एक ही वीडियो में मिल जाती हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और आपकी इच्छा हो तो आप अपने डीएलएस भाई के लिए एक लाइक भी कर
कर सकते हैं। खैर मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूं आपको अगले अपडेट में। तो देखिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आप लाइव स्ट्रीम की मदद से सदगुरु के साथ भी ध्यान और योग कर पाएंगे उनके चैनल के जरिए, है ना। वहीं देखिए IPS रवि सिन्हा रोज चीफ बने, 30 जून को ये चार्ज लेंगे, 2 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। अभी कैबिनेट सचिवालय में ये स्पेशल सेक्रेटरी है। अच्छा, फिल्म आदि पुरुष का विरोध देश भर में शुरू हो चुका। नेपाल में तो ऑलरेडी प्रतिबंध लगी गया, मैंने आपको बताया। हालांकि इस बीच भी फिल्म ने 3 दिन में 340 करोड़ रुपए की कमाई की। कल मुंबई में भी हिंदू संगठन ने इस फिल्म का एक शो रुकवा दिया और फिल्म के राइटर मनोज मुंतसिर को पुलिस सुरक्षा भी दी गई। हालांकि आदि पुरुष ने KGF 2 को भी रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया, मात्र 3 दिन में ही 340 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन ये फिल्म पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। तो वहीं हरियाणा में भी फिल्म आदि पुरुष के विरोध में उतरी करनी सेना। सूरजपाल अम्मू बोले कि थिएटर में गए तो मनोज के लगेगी लंका, सेंसर बोर्ड बदला जाए। तो ये कुछ माहौल और कंट्रोवर्सी चल रही है अभी भी इस फिल्म को लेकर। हालांकि फिल्म राइटर्स ने इसके विवादित सीन और डायलॉग को हटाने का फैसला भी किया है। मैंने आपको कल ही बताया था ना इसके बारे में अपडेट। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 2 बसों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की तो जान चली गई, 70 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। बस का टायर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं राजस्थान सरकार का फैसला देखिए आप, मंदिरों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह विकसित करेगी गहलोत सरकार, और इसके लिए 13 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया मुख्यमंत्री ने। इस फंड के जरिए नागौर, जैसलमेर और अलवर के प्रमुख धार्मिक केंद्रों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। वहीं देवस्थानम मंत्री के क्षेत्र को भी 4 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। अच्छा, वैसे आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर जिले का दौरा करेंगे और यहाँ बिपरजोय तूफान वाले इलाकों के सर्वे कर लोगों से मुलाकात करेंगे, हालातों का जायजा लेंगे। अच्छा, वहीं राजस्थान के बेरोजगार भाई लोगों ने भी मुख्यमंत्री को 18 सूत्रीय मांग पत्र का एक ज्ञापन सौंपा। उपेंद्र यादव बोले कि जल्द राजस्थान सरकार वादे पूरा करे, बेरोजगार बोर्ड का गठन करे। वहीं खबर है कि हरियाणा में फिर दिखाई देगी इंदौरी नदी। हाई पावर परचेज कमेटी में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, 24 गाँव का भू जल स्तर उठेगा इससे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सिंचाई के 3 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है राज्य में। और भी हाई पावर परचेज कमेटी मीटिंग के ये कुछ बड़े फैसले जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं पंजाब में देखिए भगवंत मान सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, मुक्त गुरबानी प्रसारण का फैसला। मुख्यमंत्री बोले कि इस पर एक परिवार का कब्जा, आधे घंटे पहले और बाद में विज्ञापन भी नहीं चलेंगे। दरअसल पंजाब राज्य के सभी चैनलों पर अब गुरबानी का प्रसारण मुफ्त में होगा। भगवंत मान बोले कि गुरुद्वारा एक्ट में भी एक नई धारा जोड़ेंगे और कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का प्रस्ताव भी रखेंगे। मतलब कि जो पंजाब का गोल्डन टेम्पल है ना, स्वर्ण मंदिर, उसमें जो गुरबानी होती है ना, उसको घर घर में फ्री में देखा सुना जा सकेगा, क्योंकि पंजाब के सभी चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण होगा। अच्छा, पंजाब कैबिनेट में एक और फैसला लिया गया कि परिवार से बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी पर अब 2% स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी। साथ ही पंजाब राज्य में 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पद भी सृजित होंगे। 645 सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा को भी बढ़ाकर 37 से बढ़ाकर 45 साल करने की मंजूरी दे दी है। डेंटल कॉलेजों में भी सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। तो ये कुछ पंजाब कैबिनेट के फैसले रहे, है ना। और वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए टूरिस्ट का आंकड़ा आ रहा कि 5 साल में सबसे ज्यादा 75 लाख टूरिस्ट हिमाचल पहुंचे। पर्यटन विभाग ने दावा किया कि इस बार दक्षिण भारत से भी हिमाचल पर्यटक पहुंच रहे हैं। जून महीने में भी रिकॉर्ड बनेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए अब 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन व डिक्लेरेशन करा सकेंगे प्रदेश के वकील। MP स्टेट बार काउंसिल की तरफ से फैसला लिया गया। वहीं देखिए मोदी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, सरकार ने तिपहिया वाहन और ई-रिक्शा का प्रीमियम घटा दिया है। थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरें तो वही रहेगी, लेकिन सरकारी मंत्रालय की तरफ से जो बीमा करवाया जाता है ना, तो उनकी दरों में गिरावट की गई है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। हालांकि थर्ड पार्टी बीमा भी वाहनों के लिए अनिवार्य है। और अभी मंत्रालय ने ऑटो रिक्शा के प्रीमियम को 2539 से घटाकर 2371 करने का फैसला किया। और इसी तरह से अलग अलग वाहन के लिए क्या घटाई गई है प्रीमियम की दरें, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री मितान योजना अब पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू होगी। दरअसल मुख्यमंत्री मितान योजना का दायरा बढ़ाया गया है। ये एक ऐसी योजना दोस्तों जिसके जरिए लोगों को घर बैठे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास वगैरह इस तरह के गवर्नमेंट के काफी काम जो है ना घर बैठे हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी गई। आप इन नंबर पर कॉल करके मितान घर पर बुला सकते हैं 14545 पर, और घर बैठे ही आप अपना काम कुछ भी हो करवा सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बेटियों की शादी के लिए भी सरकार ने बजट बढ़ा दिया है। अब 50,000 रुपए दिए जाएंगे बेटियों को शादी के बाद। प्रदेश में इस साल सरकार ने 7,500 कन्याओं के विवाह करने का लक्ष्य रखा है। और इसी पहल पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की धनराशि को भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है, जो अलग अलग पार्ट में मिलेगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, 2,000 रुपए के नोटों के बंद होने के बाद अब SBI की एक और बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप कि 2000 के नोट बंद होने से मार्केट में 55,000 करोड़ रुपए तक उपभोग यानी कि कंजप्शन बढ़ सकता है। SBI की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, क्योंकि लोग बाग नोटों को खत्म करने के लिए या तो कुछ खरीदेंगे, या तो कहीं शॉपिंग करेंगे, या कुछ भी करेंगे। कुल मिलाकर के बाजार में मार्केट में कंजप्शन बढ़ेगा। एटलीस्ट ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात ही
की है ना। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, हज यात्रियों को बिना मनोवैज्ञानिक दबाव के जाने दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हज ग्रुप आयोजकों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। यानी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से 17 निजी हज ऑपरेटरों को राहत दी है और 1200 यात्रियों को हज पर ले जाने की इजाजत भी मिल चुकी है। अच्छा, वहीं अपडेट है दोस्तों की स्वास्थ्य मंत्रालय जिनेवा स्थित पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ संगठन के साथ मिलकर आज राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन भी करेगा। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में 1 अरब 80 करोड़ किशोरों और युवाओं के स्वास्थ्य तथा कल्याण से जुड़े मुद्दों को उजागर करना। तो ये मतलब एक सरकार की नई पहल है, भारत के द्वारा ये काम किया जाएगा। वहीं आज हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल की 2 दिन की यात्रा पर कोच्चि जाएंगे। यहाँ कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन वगैरह भी करेंगे। और वैसे वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान यांग ने भी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की राष्ट्रपति भवन में। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को छूट दी गई है। अब 6 महीने ग्राहकों को और नहीं मिलेगा अनचाहे कॉल्स मैसेजेस से छुटकारा, क्योंकि पहले ट्राई ने मई महीना डेडलाइन दे रखी थी टेलीकॉम कंपनियों को, लेकिन अभी इसको नवंबर तक का वक्त दिया है टेलीकॉम कंपनियों को इस तरह का AI सिस्टम लागू करने के लिए जिसमें ग्राहकों को स्पैम कॉल्स स्पैम मैसेजेस से फिल्टर मिल सके। मान लीजिए आपके पास एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह किसी भी कंपनी की सिम कार्ड है तो आपको पता होगा आए दिन कंपनी के मार्केटिंग के प्रमोशनल कॉल्स आते रहते हैं, है ना। तो नवंबर के बाद आपको नहीं आएंगे क्योंकि टेलीकॉम कंपनी को फाइनल डेट नवंबर दे दी है ट्राई की तरफ से। कुछ और की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त भोजन पैकेट और इसके लिए गहलोत सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी भी तैयार कर ली है और इस पैकेट में फ्री दाल, चीनी और तेल वगैरह देगी सरकार। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार जो अभी जिला तहसील लेवल पर, गाँव के लेवल पर महंगाई राहत शिविर चला रही ना, इस योजना के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस शिविर के जरिए आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यूपी में योग दिवस पर खुलेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूल, कक्षाएं छुट्टियों के बाद इस तारीख से खुलेगी। 27 जून तारीख तय की है इसके लिए। वहीं हरियाणा ग्रुप सी भर्ती एग्जाम का पहला शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 1 जुलाई से होगी शुरुआत। फर्स्ट फेज में 12 ग्रुपों की होगी लिखित परीक्षा। अच्छा, राजस्थान में देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी कि RU एकेडमिक काउंसिल बैठक में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। UG फर्स्ट ईयर में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम। छात्रों ने कुलपति का विरोध भी किया। वहीं जो CA का कोर्स होता है ना, CA, उसके भी नए कोर्स को मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल चुकी है। अब मात्र 3.5 साल में आपको CA की डिग्री मिल जाएगी, है ना। ये नए CA कोर्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए बढ़ती गर्मी की वजह से 1 से 5वीं तक की स्कूल तो अब 1 जुलाई से खुलेंगी, लेकिन कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाएं 20 जून से शुरू हो जाएगी और सुबह की पाली में लगेगी फिलहाल ये परीक्षाएं, है ना। वहीं NMC की तरफ से देखिए देश के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यानी कि MBBS छात्रों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है। अब MBBS में एडमिशन लेते हैं आपको ये काम करना होगा और गाइडलाइन के मुताबिक MBBS छात्रों को एक परिवार को गोद लेना जरूरी होगा और ये गोद लेने के दौरान कोर्स के दौरान परिवार की सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा और उन्हें न्यूनतम 80% उपस्थिति भी दर्ज करानी होगी। तो ये कुछ नए नियम लागू किए हैं MBBS स्टूडेंट्स के लिए NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से। अच्छा, वहीं देखिए अब सुनहरा होगा इस राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य। IIM शिक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं बिहार में देखिए पटना हाई कोर्ट में शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर सुनवाई हुई और बिहार सरकार ने 29 अगस्त तक अब इस पर जवाब भी मांगा है। अच्छा, अपग्रेड होंगे उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चरल कॉलेज। छात्रों को टेस्टिंग लैब वगैरह की फैसिलिटी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में एग्रीकल्चर कॉलेज समेत ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। वहीं अब राजधानी दिल्ली के MCD स्कूल भी बनेंगे विश्व स्तरीय स्कूल जैसे और इसके लिए दिल्ली सरकार ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के साथ एक साझेदारी पार्टनरशिप MOU साइन भी किया है ना। और चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के बारे में तो काफी बात की हमने। देखिए 9 साल में भारत पर कर्ज भी 181% तक बढ़ा है। 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। साल दर साल भारत में कर्ज में कितनी बढ़ोतरी हुई जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और विदेशी कर्ज लेने के मामले में मोदी सरकार वर्सेस मनमोहन सरकार का ये ग्राफ चार्ट भी आप देख सकते हैं, है ना। और वही खबर देखिए आप कोरोना के बाद लोगों के अचानक दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं और मेडिकल इंडस्ट्री से भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा कि ओमेगा 3 कैप्सूल की मांग में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई। वहीं देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा को बेशकीमती तोहफा दिया। 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया चतरा जिले में। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, मारुति सुजुकी की प्रीमियम MPV इनविक्टो की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इनोवा हाई क्रॉस पर बेस्ड ये कार 5 जुलाई को भारत में लॉन्च होगी। कीमत इसकी 18,55,000 रुपए। वहीं देखिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही कि ChatGPT जैसे AI प्लेटफॉर्म पर कंपनियां रोक लगा रही हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंसानों पर हावी होने और कंपनियों के डेटा चोरी होने के खतरे का असर देखा जा रहा और इसलिए कंपनियां जोखिम नहीं लेना चाहती। वहीं देखिए मणिपुर हिंसा का 48वां दिन, फायरिंग में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। कांग्रेस बोली लगता है PM मोदी और भाजपा हिंसा को और आगे तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, न्यूरो साइंस से देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि चिप से इंसान को कंट्रोल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक अरबपति को इसका अप्रूवल भी मिल चुका
का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाएगा जल्दी इसका। न्यूरालिंक के इस प्रोजेक्ट को यह बड़ी सफलता मिली है। जो एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक है ना, उसको इंसानों के दिमाग में चिप लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देखिए तेलंगाना धान उत्पादन में नंबर 1 राज्य बना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कहना है कि 100 करोड़ के फलदार पौधे भी बांटे जाएंगे राज्य के किसान भाई लोगों को। अच्छा, सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश का मौका है, ये ओपन हो चुकी है स्कीम। 1 ग्राम सोने की कीमत 5,876 रुपए रखी है इस बार सरकार ने, और 23 जून तक ये स्कीम खुली रहेगी, तब तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं देखिए माता पिता को सावधान करने वाली एक बड़ी खबर बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र के नागपुर में कार के अंदर 3 बच्चों की जान चली गई, क्योंकि खेलते समय अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था बच्चों ने, तो दम घुटने से उनकी जान चली गई। और इसलिए कार कोई खिलौना नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए दें तो बड़ी व्हीकल गाड़ी वगैरह की चाबी ना दें कभी, है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। उड़ीसा के पुरी में 20 जून से ये यात्रा शुरू होगी। सुबह मंदिर खुलने से बंद होने तक प्रतिहारी करते हैं भगवान की सेवा और सुरक्षा। वहीं जगन्नाथ यात्रा 20 जून को होगी और इसमें 25 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। और इस बार तो एक और खास पहल की गई है कि लोगों को गर्मी से बचाने के लिए यात्रा रूट पर वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे, 72 एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। अच्छा, गुजरात अहमदाबाद में भी आज से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी। पीएम मोदी ने भी इनके लिए प्रसाद भेजा और गृह मंत्री अमित शाह भी मंगला आरती करेंगे यहाँ। वह देखिए उत्तर प्रदेश में लैंगिक न्याय व समानता पर लड़कों को जागरूक कर रही है योगी सरकार। लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना ही हमारा मकसद है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वहीं यूपी में दिसंबर 2024 में यूपी को मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा भी। बुंदेलखंड से जुड़ेंगे झांसी और चित्रकूट के एक्सप्रेसवे भी। अच्छा, वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक नई पहल शुरू की गई, हर घर कैमरा करके। लखनऊ की हर गली पर तीसरी आंख की नजर होगी। डीजीपी को यह आइडिया आया और उसके बाद प्रशासन को आदेश भी जारी हो चुके हैं। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए 20 जून का राशिफल कहता है मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की में मौके मिलेंगे और वृष राशि वाले जातकों को भी किस्मत का साथ मिल सकता है। वहीं कन्या राशि के लोग जरूरी बातों में संतुलन बनाए रखें। वृश्चिक राशि के लोगों की जन समस्याएं भी दूर हो सकती हैं, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन है 1905, 1908, 1911 या 1947। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप हमेशा महत्वपूर्ण न्यूज से अपडेट रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।